हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द एंगल enclosed between the tangent टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पर देखते हैं कितने तरीके के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमको मिलते हैं। देखिए, ये पहला वाला केस देखिए, इसमें ये है लिक्विड की सरफेस, ये लिक्विड की सरफेस है। ओके, तो ये एक लाइन है जो सॉलिड वाली लाइन है, और ये वाली जो लाइन है दैट इज लिक्विड का, ये टेंजेंट जहां पर टच कर रहा था वहां पर हमने टेंजेंट खींचा। तो इस केस में जो थीटा की वैल्यू है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। और यहाँ पर जो हमारा एडिसिव फोर्स है एफ ए जो है दैट इज एन एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोसिव फोर्स अपॉन रूट टू। यहाँ पर जो आपको सरफेस दिख रही है दैट इज एन कॉनकेव मेनिस्कस। ओके, और इस केस में लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, जो लिक्विड होगा वो इस सॉलिड सरफेस को वेट करेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज थीटा इक्वल टू 90। सो इस केस में देखो, ये जो हमारा लिक्विड है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो यहाँ पर आपने टेंजेंट खींची लिक्विड की सरफेस पर, और यहाँ पर तो ये जो थीटा की वैल्यू आई दैट इज 90। इस केस में जो एफ ए है मतलब एडिसिव फोर्स इज इक्वल टू कोसिव फोर्स बाई रूट टू होगा। और यहाँ पर आपको प्लेन मेनिस्कस मिलेगी और लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस होगा। लास्ट केस, जब हमारा थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगी, उस केस में देखिए ये कुछ ऐसा करवा रहा है, तो आपका यहाँ पर जब आप टेंजेंट बनाओगे तो ये जाएगा और ये वाला एंगल थीटा होगा सरफेस के साथ। तो यहाँ पर जो हमारा एडिसिव फोर्स होगा दैट इज लेस देन एफ ऑफ सी मतलब कोसिव फोर्स डिवाइडेड बाई रूट। तो यहाँ पर आपको जो मेस्कस मिलेगी दैट इज एन कॉन्वेक्स, और लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझना है, और ये देखना है कि कब लिक्विड सॉलिड सरफेस को लिक्विड जो है वो वेट रखेगा और कब उसे वेट नहीं करेगा। तो दो केसेस हैं जहां पर नॉट वेट वाला केस है, और एक केस है जहां पर वो वेट करेगा जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी।